इमाम हुसैन भी खून से बने, लेकिन इमाम हुसैन कौन से खून से बने? आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस बात से पर्दा उठाया और मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खूने खैरुर रुसुल से है जिनका खमीर। खूने खैरुर रुसुल, तवज्जो सुनिएगा जरा, खूने खैरुर रुसुल, खूने रसूल नहीं कहा बल्कि खूने खैरुर रसूल। हर रसूल शान वाला है, हर रसूल कीमती है। मूसा का खून भी कीमती है, जकरिया का खून भी कीमती है, यहया का खून भी कीमती है। लेकिन मेरे अजीज, इमाम हुसैन किसी और के खून से ना बने बल्कि उसके खून से बने जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बताया कि इमाम हुसैन खूने खैरुर रसूल मतलब मुस्तफा जाने रहमत के खून से बने। ए दौलत बाग वालों जरा गौर कीजिएगा, ये खूने खैरुर रसूल क्या है जरा इसको समझाना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। एक खून वो है जो मेरा और आपका है। पीछे वाले जरा हाथ खड़ा करके बताएं, आवाज साफ आ रही है आपको? आगे वाले भी खड़ा करके बताएं जरा, खूने खैरुर रसूल समझिएगा। आज आपका ईमान इंशाअल्लाह ताजा हो जाएगा। एक खून वो है जो मेरा और आपका है, अगर बॉडी से बाहर निकल जाए, उलमा बैठे हैं, अगर ये निकल के बह जाए तो आपका खून नापाक है और आपका वुजू टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगर कोई किसी का खून पी ले तो उलमा फतवा देते हैं कि खून का पीना जायज नहीं है, खून का पीना हराम है, खून का पीना जायज नहीं, गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है। एक मेरा और आपका खून है, अगर बॉडी से निकल जाए तो नापाक, अगर निकल के बह जाए तो वुजू टूट जाए, और अगर कोई खून पी ले तो उलमा फतवा दे हराम काम किया है, उलमा फतवा दे तुमने बड़ा गुनाह किया है। अल्लाहु अकबर। एक खून मेरा और आपका है और एक खून मदीने वाले का है, एक खून मुस्तफा जाने रहमत का है। अगर बॉडी में है तो भी पाक है, अगर बॉडी से बाहर आ जाए तो भी पाक है। अल्लाहु अकबर। हदीसे सही सुनिए, बुखारी की हदीसे पाक है। मुस्तफा जाने रहमत ने हजामा करवाया, खून निकलवाया और उस खून को एक प्याले में करके एक अपने सिहाबी को दिया। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ये खून ले जाओ और ऐसी जगह डाल करके आना है जहां किसी का पांव ना पड़े, ऐसी जगह डाल के आना है जहां कोई अपना पांव ना रखे। वो सिहाबी रसूल मुस्तफा जाने रहमत का खून एक प्याले में ले करके गए, उन्होंने खून जमीन पर डालना चाहा। अल्लाहु अकबर। वो सिहाबी थे, नबी से सच्चा इश्क करते थे, नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया आज मैं अगर हुजूर का खून यहां पे डालता हूं, आज वीराना है कल बस्ती होगी, किसको क्या खबर कि यहां हुजूर का खून पड़ा हुआ है, लोग अपना पांव रख देंगे। उन सिहाबी रसूल ने वो सारा खून पी लिया, वो सारा खून पी लिया और खून पीकर मुस्तफा की बारगाह में आए और आके बोले या रसूल अल्लाह, मैं आपका खून ऐसी जगह डाल करके आया हूं जहां क़यामत तक किसी का पांव नहीं पड़ सकता। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुरा के बोले शायद तुमने मेरा खून पी लिया है, शायद तुमने मेरा खून पी लिया है। मतलब ये है अगर किसी और का खून पी
पी लेते तो तुम्हारे ऊपर फतवा लगता, किसी और का खून पी लेते तो तुम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते, किसी और का खून पी लेते तो तुम हराम काम करने वाले होते। अगले जुमलों पर तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफा फरमाते हैं शायद तुमने मेरा खून पी लिया है। अल्लाहु अकबर। आक़े करीम बोले एक प्याला खून मेरा जो तुम्हारी बॉडी में चला गया है, उस एक प्याला खून की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है, जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अगर अगले जुमले पर खामोश रहे ना तो मुझे तकलीफ होगी। मेरे अजीज, एक प्याला खून अगर किसी की बॉडी में चला जाए मेरे मुस्तफा का, तो हुजूर कहते हैं तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। एक प्याला खून की बरकत यह है कि जहन्नम की आग हराम हो गई। अब बताओ दौलत बाग वालों, उस हुसैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिस हुसैन आजम को अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत के खून से बनाया, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक हुजूर के खून। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन पाक, जिक्र सरकारे इमाम हुसैन अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। एक प्याला खून चला जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग हराम है। अब मुझे बताइए, अल्लाहु अकबर, जिसको सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मुस्तफा के खून से बनाया गया, तभी तो उसकी शान का आलम यह है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में अगर किसी को चलता फिरता जन्नत के जवानों का सरदार देखना हो तो मेरे बेटे हुसैन को देखे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है हुसैन की। सिर्फ हुसैन बयान कर रहा हूं, जरा सुनिएगा तेजी से। बच्चे के लिए जरूरी है आबा व अजदाद के खून का सही होना। इतना तो पता चला ना कि इमाम हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के खून से बने। दो चीजें जरूरी है, खून का शरीफ होना और दूध का शरीफ होना। अगर खून शरीफ हो दूध शरीफ ना हो तो बात जमती नहीं। इस इजलास के नकीबे अहले सुन्नत जनाब मुनाजिर हुसैन साहब किबला माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निकाबत कर रहे हैं। मैं तवज्जो चाहूं, अल्लाह अकबर, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। बच्चे के लिए खून का शरीफ होना और माँ के दूध का शरीफ होना। अगर खून शरीफ हो दूध शरीफ ना हो तो बात जमती नहीं। खून शरीफ दूध भी शरीफ तो सोने पे सुहागा है। अब इस बात को जहन में रख के जरा गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन की रगों में खून किसका? खून उसका जिसके लिए आदम खड़े हो, खून उसका जिसके लिए मूसा खड़े हो, खून उसका जिसके लिए जकरिया खड़े हो, खून उसका जिसके लिए याहया खड़े हो, खून उसका जिसके लिए यूसुफ खड़े हो, खून उसका जिसके लिए तानियाल खड़े हो, खून उसका जिसके लिए तमाम अंबिया खड़े हो, खून उसका हुसैन की रगों में जिसके लिए जिब्राइल खड़े हो, जिसके लिए मीकाईल खड़े हो, जिसके लिए इसराफील खड़े हो, जिसके लिए तमाम मलाइका खड़े हो। हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए अंबिया खड़े हो, जिसके लिए मलाइका खड़े हो। हुसैन की रगों में दूध किसका? हुसैन की रगों में दूध किसका? हुसैन की रगों में दूध किसका? हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए अंबिया मलाइका खड़े हो, और हुसैन की रगों में दूध उसका जिसके लिए खुद इमामुल अंबिया खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने सरकारे इमाम हुसैन, जिक्र शहीद आदम लमा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर।
आप नारे का जवाब नहीं दे रहे। चलिए, मैं अगर मुझे मौका होता तो मैं करता, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुनिए, आप मेहनत कर रहे हैं, बेचारे मेहमान हैं, उनके नारे का जवाब दें। और मुझे उम्मीद है, मुझे पता है मेरी बात सबके समझ में आती है, हवाओं में बात तो मैं कभी करता ही नहीं, एक एक जुमला आपकी समझ में आता है, इंशाअल्लाह आता रहेगा। सुनिएगा, हुसैन की रगों में खून उसका जिसके लिए इमाम अंबिया खड़े हों, दूध उसका जिसके लिए मुस्तफ़ा खड़े हों, वो कौन है ज़ात? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने एक बार नहीं, मैंने बार बार देखा, कई मर्तबा देखा, जब जब सय्यदा तय्यबा ताहिरा नकिया तकिया सकिया सय्यदा फातिमा ज़हरा घर के अंदर कदम रख दी, कायनात के रसूल अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते, अपनी जगह बिठाते। मेरे अजीज, ये हैं इमाम हुसैन, जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का खून है, जिनकी रगों में फातिमा का दूध है। जरा एक बात और बयान करता हूं, जरा तवज्जो चाहूंगा। आज कुछ लोग कह देते हैं ना कि इमाम हुसैन करबला में गए थे, इमाम हुसैन की किसी ने मदद नहीं की। जरा तवज्जो चाहूंगा, अहले स्टेज भी में जरा दुआओं से नवाजिएगा। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की। मैं कहता हूं, अरे नादान, मदद करने की बात नहीं है, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, इमाम हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। अगर करबला में लड़ने जाते ना तो कोई यजीदी बच नहीं सकता था। इमाम हुसैन तो हक और बातिल को बयान करने गए थे, हक को बातिल को बयान करने, अल्लाह अकबर, सही और गलत को बयान करने गए थे। आज अगर आपसे कोई कहे ना कि इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की, अरे थोड़ी आवाज इसकी हल्की कर दो भाई, मेरी आवाज वैसे भी तेज है, जरा थोड़ी हल्की कर दें। अल्लाह अकबर, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, इमाम हुसैन की मदद किसी ने नहीं की। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं नादान, सुन ले कान खोल के, ये यूट्यूब के जरिए दूर तक पैगाम जाएगा। मदद करने की बात नहीं है, मेरे इमाम हुसैन ने किसी से मदद ली नहीं। मदद करना और है, मदद लेना और है, वरना जिन्नात आए थे, हम मदद करने तैयार हैं, फरिश्ते आए थे, हम मदद करने तैयार हैं। मेरे इमाम ने मना कर दिया। एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह अकबर, मेरा कहना है, इमाम हुसैन अगर मदद के लिए पुकार लेते, सारा करबला का मैदान खचाखच भर जाता, मैदान में कदम रखने जगह ना मिलती। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने कैसे कह दिया कि इमाम हुसैन मदद के लिए पुकार लेते तो करबला का मैदान भर जाता, कदम रखने जगह ना मिलती। एक मिसाल से बात को वाज़ेह कर देता हूं, मुझे बताइए 1385 साल हो गए इमाम हुसैन को शहादत पाए हुए, लेकिन जब कहीं ना जिक्र हुसैन होता है, इमाम हुसैन की महफिल सजती है, ये उलमा ऐलान लगाते हैं, आज हमारे यहाँ जलसा है, आज हमारे यहाँ महफिल है, जिक्र हुसैन सुनने के लिए आना है। अरे जब कई सालों के बाद, 1385 साल के बाद, ये उलमा अइम्मा जिक्र हुसैन करने बुला ले तो गलियां भर जाती है, कुर्सियां भर जाती है, मकानात भर जाते हैं, जगह नहीं रहती। अरे जब उलमा जिक्र हुसैन करने बुलाएं तो जगह नहीं रहती। अगर खुद करबला में मेरे हुसैन पुकार लेते तो करबला का वाह वाह वाह, क्या बात, सारा मैदान खचाखच भर जाता, करबला में जगह ना मिलती। जरा तेजी से सुनिएगा और मैं एक दावा कर दूं, अल्लाह अकबर, अगर इमाम हुसैन पुकार लेते ना तो करबला में वो भी हुसैनी आ जाते जो जमीन पर हैं, वो भी हुसैनी आ जाते जो कब्रों में सो रहे हैं, वो भी हुसैनी आ जाते जो आलम अरवा में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो हुसैनी आते जो बज़ाहिर जमीन पर हैं। मेरा दावा गौर से सुनिए, मेरा दावा है कि इमाम हुसैन अगर करबला में पुकार लेते मदद के लिए तो जमीन पर जो हुसैनी है वो भी करबला में आ जाते, जमीन के अंदर जो हुसैनी सो रहे हैं वो भी करबला में आ जाते, आलम अरवा में है वो भी जमीन पर उतर आते। आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है? आइए मैं आपको एक दलील दे करके बताता हूं, मुझे बताइए तो सही। आप शेख
अब्दुल कादिर जिलानी को तो मानते हैं ना? जरा हाथ उठा के बताएं। गौसे आजम को तो आप मानते हैं ना? हाथ उठाने में मत शर्माओ। जब हलीम की प्याली आती है ना तो तेजी से हाथ बढ़ाते हो, जब कोई खाना आता है तो तेजी से हाथ बढ़ाते हो। इमाम हुसैन के नाम पे जब हाथ उठाने की बारी आए तो सोचने का टाइम मत लिया करो, बल्कि जैसे उनका नजराना, उनका शुक्राना लेने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो कभी कभी उनकी मोहब्बत में ऐसे भी तो हाथ उठा दिया करो। अल्लाह अकबर। जरा मैं अपनी बात पे जल्दी से आ रहा हूं, सुनिएगा। मेरा कहना है, मैं कह रहा हूं आप गौसे आजम को तो मानते हैं ना? ये कौन है गौसे आजम? ये इमाम हुसैन के बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, 11वें 12वें नंबर के बेटे का नाम है अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन। आपने बगदाद की सरजमीन पे जामे मस्जिद के अंदर एक ऐलान किया। वो ऐलान ये था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तारीख गवाह है, आपने जामे मस्जिद के अंदर कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो भी आ गए जो जमीन पर थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। वो भी आ गए जो आलमे अरबा में थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। वो भी आ गए जो कब्रों के अंदर थे, अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। अब आप खामोश रहेंगे तो शायद फिर कभी तकरीर कहां हो पाएगी। सुनिएगा गौर से, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले। सारे लोग आ गए अपनी गर्दन झुकाने। अब्दुल कादिर आपका कदम हमारी गर्दनों पर है। जमीन पर थे वो भी आ गए, आलमे अरबा में थे वो भी आ गए, अल्लाह अकबर जो कब्रों में सो रहे हैं वो भी आ गए। कहने लगे अब्दुल कादिर हमारी गर्दन हाजिर है। अपनी गर्दन को झुका लिया। 11वें 12वें नंबर के बेटे का नाम है गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। अब ईमानदारी से हाथ दिल पे रख के बताओ, जब बेटे की आवाज पर सारे लोग अपनी गर्दन झुकाने आ सकते हैं तो करबला के मैदान में बाप के कहने पर गर्दन कटाने क्यों नहीं आ सकते? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, लब्बाइक या हुसैन। इमाम हुसैन ने मदद ली नहीं। बस जल्दी से 2-4 मिनट और सुनिए। इमाम हुसैन ने मदद ली नहीं। मदद लेते तो सारे हुसैनी करबला में पहुंच जाते नहीं। जो पहुंच जाता हाथ उठाए जरा। आप तो थे भी नहीं उस वक्त, चली नीचे कर लें जरा, सुभान अल्लाह बोलें। और जल्दी से बात सुने, बात में मुकम्मल कर रहा हूं। जब करबला का मैदान लगा ना, करबला से पहले, जंग से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। और यजीद नाम के तकरीबन उस वक्त 400 लोग थे। 400 लोग। जो वहां पे खोली था ना, उसके बाप का नाम भी यजीद था और यजीद के चचा का नाम भी यजीद था। करबला की जंग होने से पहले तकरीबन 400 यजीदी नाम के लोग थे और इमाम हुसैन के नाम का कोई नहीं था। जरा तवज्जो कीजिएगा। मैदाने जंग लगने के बाद, करबला होने के बाद, ये कैसी जंग हुई है, अल्लाहु अकबर। किसी ने अपने भाई का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा, इमाम हुसैन का नाम का कोई नहीं था। लेकिन जब से मैदाने जंग हुई है करबला के बाद में, आज पूरी दुनिया के अंदर आपको इमाम हुसैन के नाम के मिलेंगे। मोहम्मद हुसैन, अली हुसैन, गुलाम हुसैन। कायनात में हर जगह जिक्र हुसैन मिलेगा। कायनात में आपको इमाम हुसैन के नाम के मिलेंगे। अभी तक किसी ने अपने बेटे भाई का नाम यजीद नहीं रखा, लेकिन हुसैन हसन के नाम के आज भी आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है करबला में जीत जो हुई है वो मेरे इमाम हुसैन की हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए उनके मानने वालों के दिलों से हमेशा यही आवाज आती रहेगी, शाउर रहमान नहीं
फातिमी हमेशा मरते दम तक बस एक बात कहता रहेगा, हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरे इल्म को सलाम, हुसैन तेरे ज़ुहद व तक़वा को सलाम, हुसैन तेरे वक़ार को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे करबला में जाने को सलाम, हुसैन तूने जो इस्लाम बचाया उस इस्लाम को सलाम, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, अली व फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहते हैं। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, दीने नबी के लिए घर को लुटा दिया तुमने, निजाम कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। और आला हजरत बोल पड़े, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस्ताद ज़मन कहते हैं, उनकी पाक उस्ताद ज़मन कहते हैं कि ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, बात मेरी पूरी हो गई है कि ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदहे गोए मुस्तफ़ा हैं, मदहे ख़ाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और मक्ते पे बात को खत्म कर रहा हूं, इस पे मुझे लगता है स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अच्छा है और आप भी बोलेंगे, देखता हूं कौन इस्तिकबाल करता है। उस्ताद ज़मन कहते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब, मेरा ऐलान है सबके लिए, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं सुना करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए जिया, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।